नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली की जंतर मंतर पर। नई दिल्ली की जंतर मंतर पर आप बैनर पे देख सकते हैं पुरानी पेंशन योजना बहाल को लेकर के यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं ये लोग धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। पहले भी ये लोग आए थे, धरना प्रदर्शन किया था, इन्होंने सरकार के समक्ष अपने ज्ञापन भी सौंपे थे, लेकिन सरकार ने इनकी मांगों को नहीं सुना है। सर, आपका परिचय जानना चाहिए। मैं राजकुमार रोहिला, शिपबिल्डिंग वर्कर ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग प्रेसिडेंट होने के नाते हम पुरानी पेंशन की जो मांग है बहाली की, वो काफी लंबे समय से कर रहे हैं। ये हमारा 5वां सांस्कृतिक प्रदर्शन धरना है और इस धरने के माध्यम से हमने आने वाले 30 जुलाई को रामलीला मैदान की तैयारियों में लगे हुए हैं। कुछ मांगे हमारी पुरानी पेंशन की हैं, कुछ मांगे ठेकेदार कर्मचारियों के ऊपर है जो संपदा पे लगे हुए हैं। उनको ना तो मिनिमम वेज दिया जाता है, ना उनको ठीक से वेतन दिया जाता है, ना उनको जॉब की सिक्योरिटी है। तो कोई भी अगर ठेका जैसे आज खत्म हुआ और कल दूसरा आता है तो उनको निकाल देता है। उनके ATM कार्ड, उनके पासबुक, उनकी चेकबुक, वो सारे ठेकेदार जो अपने पास रखते हैं, उसमें अधिकारियों की भी मिली भगत होती है। क्योंकि प्रिंसिपल जो डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द इंचार्ज है वो होता है, वो अपनी जिम्मेदारी को लेने से मना कर देता है। वो कहता है कि हम हमारा मैटर नहीं है, ठेकेदार कर्मचारियों का मैटर है। इस महंगाई के जमाने में 1100 रुपए का सिलेंडर हो रहा है, उनको 5-5, 7-8 हजार रुपए दिए जा रहे हैं, तो कैसे गुजारा करेगा। हर आदमी इतना सक्षम नहीं है। अगर सक्षम होता तो ठेकेदार ठेके से ही लोग क्यों करता। इसी चीजों को लेकर हम अपना ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन हमने किया है और आने वाली 30 जुलाई को मैं तमाम संगठनों से अपील करता हूँ कि बड़ी से बड़ी संख्या में पहुंचे और उस धरने को हमारे जो रैली है उसको सफल बनाए। क्योंकि 30 जुलाई का जो धरना होगा तो सरकार के आने वाले समय को निर्धारित करेगा कि सरकार रहेगी या नहीं रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद। पहले भी आप लोग ज्ञापन सौंप चुके हैं, क्या हुआ था उसको कोई संज्ञान नहीं? देखिए, पेंशन ना दे जो सरकार, उसको मारो धक्के चार। आज हम इस संकल्प के साथ यहाँ आए हैं। सभी देश के सरकारी कर्मचारी एकजुट होकर इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉय फेडरेशन के माध्यम से जंतर मंतर पर एकजुट हो चुका है। पिछले कई महीनों में हमने लगातार कई आंदोलन किए हैं, जंतर मंतर पर धरने दिए हैं, विधायकों को हमने चिट्ठी दी है। क्योंकि ये दोहरा चरित्र, कहने को तो यह है कि एक संविधान एक विधान और सब समान, लेकिन नेता है पुरानी पेंशन है। सरकारी कर्मचारी को कहते हैं कि NPS अच्छी है। हम जितनी भी हमने यहाँ पर आवाजें उठाई है, धरने दिए, इसका नतीजा ये हुआ है कि संसद में अभी पुरानी पेंशन बहाल को लेकर संवाद होने लगा है, समीक्षाएं होने लगी हैं। लेकिन हम बार बार ये कहते हैं हमें समीक्षा नहीं चाहिए, क्योंकि भिक्षा नहीं है, ये हमारा हक है, ये हमारा अधिकार है। देश में हलदर, खिलाड़ी, कर्मचारी सब आज सड़क पर आ चुका है। ये कैसी सरकार आई हुई है, हमें समझ में नहीं आता है कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल करने में दिक्कत क्या है। जब नेता जो है 6-6 महीने पेंशन डकार रहे हैं और सरकारी कर्मचारी यहाँ पर पुकार रहे हैं, तो उनको बात समझनी होगी कि पुरानी पेंशन जो हमारा हक अधिकार है, हम अपनी तनख्वाह में से टैक्स देते हैं। हम लोग NPS में से पैसा कटवाते हैं, 10% हमारा कटता ही है। लगातार हम टैक्स देते हैं। देश की सरकारें मजदूरों से चल रही हैं, कभी ये ठेकेदारी प्रथा शुरू कर देते हैं, कभी कॉन्ट्रेक्चुअल कर देते हैं, कभी गैस टीचर रख देते हैं। बार बार हम कह रहे हैं कि देश में सरकारी कर्मचारी की कमी है, देश में अध्यापकों की कमी है, और जो है वो भी दुखी है, प्रताड़ित है। एक अध्यापकों पर 200 टीचर का लोड है, कोई रिलैक्सेशन नहीं है। हम देंगे सरकारी आंकड़े, अभी मैं कह रही ब्लड कैंप चल रहा है जिसमें कि हमने देखा जितने भी सरकारी अध्यापिकाओं को टेस्ट कराए गए, सारी महिलाएं या तो थायराइड है, BP हाई है, या वो एनीमिक है। सरकारी कर्मचारी बीमार हो रहा है, चरमराता जा रहा है। और अब एक ही बात हम कह रहे हैं कि हमारे बुढ़ापे की लाठी, हमारा एक पेंशन है, अधिकार है, वो हमें लौटा दीजिए। लेकिन सरकारें हैं कि तस्से न सुनेरी ढीठ और मक्कार सरकारें हैं जो सरकारी कर्मचारियों की आवाज को नहीं सुन रही है। लेकिन हम इतना बहुत एक शुक्रिया करती हूँ उन सरकारों का, राज्यों का, जिन्होंने पुरानी पेंशन की एक आवश्यकता को समझा है। सरकारी कर्मचारी को उन्होंने पुरानी पेंशन बहाल की है, जिसमें हिमाचल है, छत्तीसगढ़ है, गोवा में भी आवाज उठाई जा रही है, राजस्थान है। तो ये पूरे भारत में पुरानी पेंशन बहाल करना मूल आवश्यकता है और कोई नई और बड़ी बात नहीं है। ये पुरानी पेंशन बहाल अंग्रेजों के समय से भी थी, 2004 तक भी थी, और हम तो बार बार कह रहे कि अटल की गलती, मोदी का सुधार। पुरानी पेंशन दे दो सरकार, और ये नहीं देंगे तो संकल्प लेकर आए हैं, यदि पुरानी पेंशन नहीं तो वोट नहीं। सरकारी कर्मचारी वोट की चोट देगा तो ललिता अध्यापक सभी सरकारी कर्मचारियों से इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉय फेडरेशन के माध्यम से
सरकारी कर्मचारियों का आह्वान करते हैं कि आगामी 30 जुलाई को हम रामलीला ग्राउंड में बड़े आंदोलन के साथ एकत्रित होंगे और मुद्दा एक पुरानी पेंशन बहाल की जाए। देश भर से आएंगे लोग, पूरे देश भर से आएंगे, सभी सरकारी कर्मचारी एकजुट हो चुका है, जिसमें हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी है जिसके 84 कॉलेज हैं, पूसा है 114 पूरे देश भर में उनके संस्थान है, जामिया है, JNU है, KV है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, देश के जितने भी अध्यापक हैं, संस्थाएं हैं अध्यापकों की, शिक्षकों के, तो सभी हम सारे साथ जुड़ चुके हैं। इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉय फेडरेशन आगाज करता है 30 तारीख रामलीला मैदान में पुरानी पेंशन बहाल के लिए। आप सभी हैं, सभी से ललिता अध्यापक की अपील है, क्योंकि आपका साथ पुरानी पेंशन को बहाल करेगा। और साथियों, 2024 से पहले यदि आप एकजुट होते हैं, एकता दिखाते हैं, क्योंकि भूखे मरने से अच्छा है कि आप लड़ ले, लड़कर हारे तो फिर भी आपकी एकता होती है, मजबूती, और उसमें भी स्वाभिमान होता है। लेकिन बिना लड़े यदि आप पुरानी पेंशन को छोड़ देंगे तो 2024 के बाद सिवाय पछताने के कुछ नहीं। और कहते हैं ना कि अब पछताए का हो तो चिड़िया चुग गई थी। आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हाँ, मेरा नाम ब्रिजनेश दुबे है, मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का महासचिव हूँ। ये जो सरकार हमारे साथ जो ये वादा खिलाफी कर रही है और ये गलत नीतियां जो अपनाई जा रही है, मैं बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरे साथियों ने बहुत कुछ बता दिया होगा, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हमें किसी भी हाल में पुरानी पेंशन चाहिए ही चाहिए है। नई पेंशन हमारे लिए अच्छी नहीं है, अगर इतनी अच्छी है तो नेता लोग अपने लिए ले लो इस पेंशन को, हमें हमारी पुरानी पेंशन दे दें। अगर नहीं होती आपकी तो नहीं होगी तो हम ऐसे ही संघर्ष रहेंगे और आगे वोट से चोट देंगे आपको। ये मैं बिल्कुल बता रहा हूँ कि बीजेपी को खास तौर पे वोट नहीं देना है, क्योंकि वो हमारी, वो जनता की नहीं हो रही है तो वो किसकी होगी? हमने जिताया ना उसको, हम लोगों ने जब उसको जिताया है तो हमारी सरकार को सुननी ही होगी। और टीचर्स अगर नहीं देते हैं, आप ले कह रहे हैं जैसे कि आप सब तमाम टीचर्स जो 2024 में जो है वोटों का जो आप लोग चेतावनी, ये हमने बिल्कुल मन बना लिया है। इस बार टीचर से नहीं, बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक टीचर नहीं होता, टीचर एक, उसके साथ 4 लोग हो, हस्बैंड, 2 बच्चे, कम से कम इतना मान लिया। और हम अपने जितने भी हमारे फैमिली वाले लोग हैं, सर्किल में फैमिली वाले, उनको भी खास तौर पे बोल रहे हैं, जो सरकार हमें पुरानी पेंशन लौटाएगी हम वोट उसको देंगे। ये हमारा सीधा चेताना है इस सरकार को कि हमें हमारी पुरानी पेंशन, हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। इसी के साथ सरकार के पास फंड नहीं है ना, नहीं, किसने कहा सरकार के पास फंड नहीं है? ये सब फालतू की बात है, सरकार फालतू की बातें बोलती है कि मेरे पास फंड नहीं है, ये नहीं है, बाकी सारे काम करने के लिए सरकार के पास फंड है, सिर्फ इस काम के लिए फंड नहीं है। कितने लोग बच्चे आज की डेट में सरकारी नौकरी ही नहीं है, कितने लोगों को देनी है? क्यों आपने ऐसा काम किया? लेकिन लोगों आप कह रहे हैं जिस प्रकार से आप लोग जो है बहिष्कार करेंगे, लेकिन कई लोग तो ऐसा भी है जिनको खाली गेहूं और चावल मिल जाता है, वो वोट देने वहीं चले जाते हैं। वो थोड़े से लोग हैं, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और गेहूं चावल भी देना जरूरी है, वो दे किससे रही है सरकार? सिर्फ सरकारी लोगों की, जो हम लोग सैलरी लेते हैं उसमें से बिल्कुल हर बार टैक्स कटता है, उसी से तो दे रही है। ये सरकार भी आगे किससे देगी? देखिए ना, बाकी सारे जितने भी गन्ना सेठ है आगे, उनको तो माफ कर देती है। टैक्स कौन देता है? टैक्स तो हम देते हैं, 1 नंबर का टैक्स देते हैं। इसी के साथ नमस्कार।